बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, अजो अपि सन व्यमात्मा भूतानामीश्वरो अपि सनु प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवा म्यात्मा यमा। अर्थात मैं अजर अविनाशी और सब भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से संसार में अवतार लेता हूँ। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा अंश है। इसका सरलार्थ तो यही है कि आत्मा ना तो जलती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है और ना ही इसका नाश होता है। सद्गुरु नित्य अवतार की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव बुद्धि जिन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकती, उसमें इतना विवेक नहीं है। वह विवेक सद्गुरु की शरण संगति में पा लेता है। अपने सत्संग वचनों में यही सुझाया कि वह अजर अमर अविनाशी क्या है। आत्मा का स्वरूप है ज्योति, अर्थात आत्मा एक ज्योतिमय शक्ति है। यह एक ऊर्जा है, प्राण है और प्राणों में संचरित होकर देह को, जीव को शक्ति प्रदान करती है। यह वह ज्योति है जो शाश्वत अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देह के विनष्ट जाने पर दूसरी देह को धारण करती है। यह परमात्मा की रचना का गहन रहस्य है। उस आत्म ज्योति को निरखने के लिए सतगुरु नाम दीक्षा देते हैं। यही नाम मंत्र ही वह साधन है जिससे अंतर्दृष्टि के द्वार खुलते हैं। साकार तेज पुंज सतगुरु के निराकार नाम से जुड़ते हैं और मानव जन्म में परम आनंद, मानसिक शांति एवं आत्म सुख की प्राप्ति कर लोग परलोक संवरते हैं। आपने नाम सिमरन के मधुर संगीत की झंकार ऐसी गुंजा दी कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी अनुयायी के अंतर्मानस में प्रेम संपन्न प्रभु दीदार का साकार दर्शन होने लगा। निष्काम सेवा की ऐसी धूम मचा दी कि तन मन धन से यथा योग्यतानुसार संसार के परमार्थ की राह अपना ली। सत्संग प्रवचनों की जागृति ने जनमानस में आत्म ज्योति जगा दी। विराट अति विराटु गुरु भक्ति की पताका फहरा दी। अपने तत्कालीन समय चारों युग का संगम सफल बना दिया। मानो कलयुग में सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, मर्यादा, अनुशासन सब मिलकर एक हो गए। सभी उच्च स्थान पाकर गुरु भक्ति में समा गए। विश्व में आध्यात्मिकता की जागरूकता से मानवता मानवीय सब गुणों से विभूषित हो गई। आपका सानिध्य पाकर कलयुग पलायन कर गया। जहाँ देखो वहाँ केवल गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन करने के लिए उत्साह, नाम सिमरन की चाह, सेवा सत्संग की राह जीवन का सर्वोच्च अंग बन गया। यह देखकर आपकी अपूर्व प्रसन्नता का ठिकाना न था। आप अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे थे। अलौकिक तेजपुंज महान विभूति श्री पंचम पातशाही जी के जीवन चरित्र अमर ज्योति दर्शन ने गुण गाथा को चरितार्थ करने श्री सतगुरुदेव श्री महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने कृपा कर महात्मा शब्द
प्रेमानंद जी तथा महात्मा योग प्रेमानंद जी को श्री आज्ञा प्रदान की। वह अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह और उत्कट चाह से उसे पूर्णता देने में जुट गए। उन्होंने प्रेम भक्ति के स्वरूप में लीलामृत का रसपान कराया। प्रेमी गुरुमुख अनुयायी इस आत्म संपदा से माला माल हो जीव में नव उल्लास तथा आंतरिक अभिलाष की पिपासा को तृप्त कर निहाल हो। इस ग्रंथ के संदर्भ में आनंद कंद सच्चिदानंद घन प्रसाद पूरत श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के अवतरण से लेकर जीवन पर्यटन सभी कार्यों की पूर्णता का अमर ज्योति दर्शन में दिग्दर्शन किया गया है। आपने जीवन काल में आदिकाल के सिद्धांतानुसार गुरु दीक्षा, शरणागति तथा सेवक धर्म में कर्तव्य पालन का अनूठा प्रमाण सिद्ध किया। पूर्ण पार ब्रह्म होते हुए भी गुप्त रहस्य बनकर विचरण किया। संत मत के उच्च आदर्शों को सम्मुख रखकर परमार्थ पथ को उन्नतशील करने के लिए सुविधा व्यवस्था तथा आवश्यकता पूर्ति के संसाधनों को संपन्न किया। आपकी कार्य कुशलता पारदर्शिता का प्रमाण अन्यत्र मिलना संभव है। आपने रूहानियत सिरमौर श्री अनंतपुर की रचना में ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिपादन किया और उसकी संप्रभुता व ख्याति को गगन चुंबी शिखर तक पहुंचाया। उनमें ज्योतिर्मय उपासना स्थल, महान कृति, अमर ज्योति ग्रंथ, उच्च सिद्धांत, आनंद प्रिंटिंग प्रेस, श्री अनंतपुर ट्रस्ट, शक्तिशाल्य, सुखपुर चित्रकला, परम उत्सव, सर्वाधीन परमार्थ, श्री संत नगर, श्री त्याग धाम एवं विदेश यात्रा प्रमुख श्रेय लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अपरिमित कार्यों का आकलन नहीं हो सकता। संत वाणियों में लिखित नेति शब्द ही इसके अनुरूप परिचायक हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर से विकर्ण परमार्थ का विस्तार करने के लिए रूपरेखा तैयार की। उसके लिए राजस्थान में श्री संत नगर, महाराष्ट्र में श्री त्याग धाम प्रमुख आश्रमों की नींव रखी। भारत के कई नगरों में व विदेश के लिए सांकेतिक रूप में वचन फरमाए। उसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे स्थान भी खरीद करवाए। यह सब आश्रम व स्थान निर्माणाधीन थे, जहाँ उस समय के अनुरूप कार्य क्षेत्र सीमित था, अर्थात सत्संग भवन, लंगर भवन थोड़े से स्थान पर निमित थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी पंचम पातशाही जी ने श्री अनंतपुर तथा श्री त्याग धाम को अत्याधुनिक रूप में परिवर्तित किया। यहाँ पर हवादार खुले मकान, ऊंची इमारतें, विशाल सत्संग भवन, लंगर हाल आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास किया, जिससे हजारों लाखों जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी संगतें श्री दर्शन, पावन सत्संग तथा अन्य सभी सुख सुविधाओं को पाकर भक्ति पथ पर अग्रसर हो रही है। श्री संत नगर छोटा स्थान होने पर भी यह परमार्थ कार्य का विस्तृत
आश्रम बन गया। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय, हारा वाले श्याम की जय।